नमस्कार, नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमुई से बड़ी खबर आ रही है। पंचभूर झरना में गिरने से इंजीनियर की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जर्मनी में काम करने वाले इंजीनियर की मौत की खबर है। पत्नी के साथ पंचभूर झरना गया था अतुल। परिवार वाले लगा रहे पत्नी पर हत्या का आरोप। आईआईटी से एयरोनॉटिक्स इंजीनियर था अतुल। चैती छठ में घर आया था इंजीनियर और 5 महीने पहले हुई थी लव मैरिज। केतारी बाग का रहने वाला था अतुल। बीते साल नवंबर में अतुल ने प्रिया गुप्ता नाम की सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लव मैरिज की थी। जानकारी के अनुसार अतुल अपनी पत्नी के साथ रविवार के दिन घूमने के लिए पंचभूर झरना गया हुआ था और जहां उसकी मौत हो गई। इंजीनियर बेटे की अतुल की मौत के मामले में इसके पिता और माता ने हत्या का मामला बताते हुए पत्नी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इकलौते बेटे की मौत पर उसके घर वालों का ये कहना है कि लव मैरिज करने के बाद से ही उसके बेटे का संबंध उसकी पत्नी से ठीक नहीं था। वहीं इस मामले में अतुल सौरभ की पत्नी का कहना है कि पैर फिसलने के कारण उसकी आंख के सामने ही उसके पति की जान चली गई। क्या कहेंगे आप? क्या कहे, मेरा बेटा तो मेरा दुनिया उजड़ गया। अब हम कुछ क्या कहे। बेटा मेरा लव मैरिज किया था, वो अपने मन से शादी किया। मेरे पति कभी राजी नहीं थे। हाथ पैर जोड़ के कि बेटा का खुशी जिसमें है उसी में कर लीजिए। शादी किए, शादी से पहले ही से दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होता था। कितना बार हमको कॉन्फ्रेंस में लेके गाली गलौज दोनों करती थी। हम समझाते थे बेटा ऐसे में कैसे तुम लोग का जिंदगी चलेगा, तुम लोग इतना लड़ाई झगड़ा करती हो। हमको शक है मेरा बेटा से ये टॉर्चर बहुत करती थी, हमेशा मारपीट करते रहती थी उसके साथ। रे कुत्ता करके बात करती थी। हमको शक है कि मेरा बेटा को जान दी है। दीदी लोग को मना कि तुम मत जाओ पहाड़ पे, फिर भी बात नहीं मानी। दीदी को बोली क्या नहीं मम्मी मेरा प्लानिंग है, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए, हम जाएंगे ही। और चली गई, चला गया ही दोनों। क्या लग रहा है आपको? हमको तो लग रहा है कि कुछ घटना ही की है। ऐसे कैसे हो सकता, मेरा बेटा कभी उधर नहीं जाता था। हम लोग ऊपर जा रहे थे, बहुत बार उसको बोले कि ना लो ऊपर नहीं और चढ़ो, बहुत ऊपर है, हम चढ़ भी नहीं पा रहे थे। सांस फूल रहा था मेरा, हम बोले नहीं जाओ। कल्लू आगे था, पीछे अतुल था, सबसे पिछवाइले हम थे। कल्लू बोले जा रहा था कि हाँ चलिए ना, हमको दिख रहा है झरना, चलिए ना, आइए ना भैया, आइए ना भाभी, आइए ना, आइए। जैसे तैसे करके पहुंचे दूसरा झरना में। बोले जे ना लो काय और ऊपर चढ़ो, और ऊपर मत चढ़ो। तब ये और बस थोड़ी ही दूर है करके हम बोले कल्लू पिछले बार आया होगा तो यही ना आया होगा, यही ना लो। नहीं, हम उसको रोकने का चक्कर में कि नहीं जाओ, हम धक्का क्यों देंगे। हम तो यहाँ का किसी कोई जगह भी नहीं जानते। इस चौखट से बाहर जहाँ लेके जाता था बस वहाँ जाते थे, कहीं जाते भी नहीं। और इस बीच लखीसराय से आपको बड़ी खबर बताएंगे। नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई है। मनियारा जंगल से हथियार और कारतूस बरामद हो गए हैं। जमीन में दबा कर रखे गए थे हथियार, नक्सली पर्चा और अन्य सामान बरामद किए गए। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे नक्सली। प्रभावित पीरी बाजार थाना क्षेत्र की कठोतिया मनियारा हदहदिया के जंगलों में एएसबी और जिला पुलिस ने ऑपरेशन चलाया और इस दौरान नक्सलियों के द्वारा छिपाकर रखी गई एक मास्केट, 8 जिंदा कारतूस, 13 नॉन इलेक्ट्रिक डेटोनेटर और 9 लेवी बुक इंसास और एमएलएमजी का मैगजीन सहित अन्य सामग्री को बरामद कर लिया गया। हालांकि नक्सली मौके का लाभ उठाकर फरार हो गए। लोगों ने सर्च करना शुरू किया तो सर्च के दौरान जो कुछ अंदर गड़ा हुआ पाया गया उसमें मस्कट का है, 2 नाली बंदूक का कुछ बट रहे थे जो लोहे का बना हुआ है वो बना हुआ है, इंसास का मैगजीन बना हुआ है और बहुत सा सामान है। कुछ लेवी लेने का पर्ची है, उसके बाद इसका कुछ लेदर पैड है, उसके बाद आपको कुछ जिंदा गोली भी मिला है, हिसाब से उसका मिला है, मैगजीन भी मिला है। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां शराब से भरी स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। 727 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। यूपी से ये शराब लाई जा रही थी। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बड़ी जानकारी आपको दे दें, शराब से भरी
स्कॉर्पियो जब्त कर ली गई है। गोपालगंज से बड़ी खबर है, जहां 727 लीटर विदेशी शराब बरामद हो गई है। खबर राजधानी पटना के बेउर जेल से, जहां छापेमारी हुई और जेल से 4 स्मार्टफोन बरामद हुए। कैदी रवि गोप के पास से 3 स्मार्टफोन बरामद हुए हैं। रवि गोप के पास कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए हैं। जेल अधीक्षक के नेतृत्व में छापेमारी हुई। जेल प्रशासन अब यह भी जांच कर रहा है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचे और इसमें किन किन कर्मचारियों की भूमिका हो सकती है। इधर महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर सहयोगी दलों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वीआईपी ने तेजस्वी यादव को महागठबंधन का अगला सीएम बता दिया है और यह भी कहा है कि डिप्टी सीएम के तौर पर मुकेश सहनी को देखना चाहते हैं। वीआईपी प्रवक्ता ने इशारों में कांग्रेस पर निशाना भी साधा। का जो 2025 का जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री के उम्मीदवार आदरणीय हमारे तेजस्वी यादव जी हैं। अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, वीआईपी पार्टी को मतलब नहीं है। हम लोग आदरणीय तेजस्वी यादव जी को इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उप मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी को देखना चाहते हैं। बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसद को लेकर भी पूरी जानकारी देंगे और आपको ये भी बता दें कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत राहुल गांधी कल बेगूसराय आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद के कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं। छात्रों का यह आरोप है कि बहाली हो जाने के बाद भी उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं सौंपा गया है। छात्रों ने राहुल गांधी से इस मुद्दे को उठाने की मांग की है। नौकरी दो यात्रा के क्रम में राहुल गांधी कल बेगूसराय आ रहे हैं। यहाँ कन्हैया कुमार भी उनके साथ रहेंगे। इसके लिए विशेष तैयारी की जा रही है। मंच की ओर दिखाना चाहेंगे। सबसे खास बात यह है कि पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के बैनर के साथ साथ श्री राम जन्मोत्सव समारोह का भी बैनर लगा हुआ है। हालांकि विरोधियों के लिए यही एक सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है उठाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस की छवि कहीं न कहीं विरोधियों के द्वारा ऐसी बताई गई है जो वह राम को नहीं मानते या राम के तरफ से उनका जो है जितने भी बयान आए हैं वो कहीं न कहीं दिशा परिवर्तित करते हैं। तो हम अभी आपको जो पंडाल है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से पंडाल बनाया गया है। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 50,000 तक की संख्या जो है वो आ सकते हैं। दूर दूर से लोग आए हैं, कई छात्र भी हैं, किन्हीं को उनकी शिकायत भी है। सर 2019 से 21 के बीच में सेना में भर्ती हुई थी, थल सेना और वायु सेना, जिसमें 64 लाख अभ्यर्थी हिस्सा लिए थे उस भर्ती का, जिसमें 1.5 लाख अभ्यर्थी पूर्ण रूप से सिलेक्ट हो गए थे, जिन्हें ज्वाइनिंग पे जाना बाकी था। सर सरकार हमें लगातार 2 साल तक कभी कोरोना का बहाना, कभी प्रशासनिक कारणों का बहाना देके आश्वासन देती है कि अब अगले महीने ज्वाइनिंग कराएंगे, अगले महीने ज्वाइनिंग कराएंगे। और उस समय सर चुनावी रैलियां भी चल रहा था। उसके बाद में एनडीए, अपकैट और यूपीएससी, बीपीएससी जैसे एग्जाम भी चल रहे थे, लेकिन हमारे नौजवानों की ज्वाइनिंग नहीं हुई। कहीं न कहीं राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं युवाओं से जुड़े और इसके लिए उन्होंने नौकरी पाओ पलायन रोको यात्रा शुरू की है और इसके लिए कहीं न कहीं राम जन्मोत्सव समारोह का भी उन्होंने सहारा लिया है। छात्रों की भी शिकायत है, जो अभ्यर्थी हैं उनकी भी कुछ शिकायत है, लेकिन जो भी हो इसमें करना चाहिए और राहुल गांधी इसी का फायदा उठा रहे हैं और अभी युवाओं को जोड़कर वह पलायन रोको यात्रा पर कल बेगूसराय आ रहे हैं। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और इधर वक्फ कानून के खिलाफ विपक्षी पार्टियों के सुप्रीम कोर्ट जाने पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का बयान सामने आया है। ललन सिंह ने कहा कि कोर्ट जाने का अधिकार सबको है। तो किसी को भी न्यायालय में जाने का किसी को अधिकार है, इसमें कौन बड़ी चीज है। वक्फ बिल में क्या है? वक्फ बिल में कुछ है ही नहीं, तो न्यायालय जाना है, हर आदमी को स्वतंत्रता है। इस्तीफे दिए जा रहे हैं सर। बढ़ते आगे, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का एक बड़ा बयान आया है। गठबंधन पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान। गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, एक समय कांग्रेस ही देश चलाया करती थी। हम अपनी जमीन तैयार करने वालों में से हैं, रहने दीजिए, गठबंधन फिर कर लेंगे। इमरान मसूद ने कहा कि समंदर में
जब तूफान ज्यादा होता है तो छोटी कश्तियों को लहरें खा जाती है और ऐसे में बड़े जहाज की सवारी करनी पड़ती है। ज्यादा सीटें तो देनी ही होंगी। गठबंधन की जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस की थोड़ी ही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गठबंधन पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान सामने आ गया है। गठबंधन में रार की बात लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है और एक एक करके नेताओं का बयान भी सामने आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बड़ा बयान दे दिया है। गठबंधन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मसूद, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, सम्मानजनक सीट तो देनी पड़ेंगी इनको। अगर गठबंधन चलाना है तो गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ कांग्रेस की है? आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? कांग्रेस एक बात की गारंटी है देश के अंदर कि कभी भाजपा के सामने कंप्रोमाइज नहीं करेगी। तो आप फिर इतना हमसे गठबंधन के लिए आतुर क्यों हैं? छोड़ दीजिए ना, इतने आतुर क्यों हैं आप? छोड़ दीजिए, हम लड़ लेंगे अपना आप, अपनी जमीन अपना आप तैयार कर लेंगे। हम तो अपनी जमीन अपना आप तैयार करने वाले लोगों में हैं। समस्तीपुर में बीजेपी के जिला कार्यालय में पार्टी का 45वां स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी शामिल हुए। उन्होंने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। नित्यानंद राय ने यह दावा किया कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, महागठबंधन का सुपरा साफ हो जाएगा। की सरकार होनी है, कोई कसर नहीं है और महागठबंधन का सुपरा साफ होने वाला है और एनडीए की सरकार बनेगी और बड़े जनाधार, बड़े बहुमत के साथ बनेगी। वहीं 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है और इसको लेकर पूरी तैयारी की जा चुकी है।